हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी अड्डा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। गाइस, हमने पिछली कक्षा में कुछ देखा था, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में अंतर। चलिए हम अपने नए सेशन में रासायनिक समीकरण को पढ़ते हैं। क्या होता है रासायनिक समीकरण? रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, पहले हम रासायनिक समीकरण को देख लेते हैं। चलिए गाइस, टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण। होता क्या है रासायनिक समीकरण? रासायनिक समीकरण जब कुछ तत्व यौगिक आयन का आपस में मिलकर नए तत्व यौगिक का निर्माण होता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये एरो का निशान लगा के बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या मिलकर बनेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिकारक अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें अभिकारक कहते हैं। देखिएगा गाइस, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे अभिकारक कहते हैं। और इस अभिक्रिया में नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारक व उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का निशान लगाकर या चिन्ह लगाकर बाईं ओर लिखा जाता है। देखिएगा गाइस, ये हो गया अभिकारक, इसपे बीच में योग का साइन लगाकर दर्शाया गया है। ठीक, ऐसे ही उत्पाद के लिए करेंगे, उत्पादों के बीच योग का चिन्ह लगाकर बाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ पे उत्पाद सिंगल ही है, अगर यहाँ पे उत्पाद एक्स्ट्रा होता तो उसके बीच भी योग का निशान लगता। शब्द की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त तथा अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। देखिएगा गाइस, अगर हम यहाँ पर मैग्नीशियम लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन लिखेंगे और इधर लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमारा थोड़ा रिएक्शन बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड काफी जगह में आएगी। इसलिए हम रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं और समीकरण को अधिक उपयोगी और सरल बनाया जा सकता है, संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। जो रासायनिक समीकरण होता है वो किसी अभिक्रिया को दर्शाता है। चलिए गाइस, अभिक्रिया यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होता है अभिक्रिया। मान लो ये भी एक अभिक्रिया ही है। ये लो गाइस, हो गया, ये है रासायनिक अभिक्रिया, ये इसी का पार्ट है। ठीक, तीर के निशान के बाईं ओर, बाईं तथा दाईं ओर परमाणुओं की संख्या की गिनती करके तुलना करें। यानी कि तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर, यानी कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। यानी कि इधर परमाणु कितने हैं? 2 परमाणु हैं। इधर मैग्नीशियम कितना है? अभी देखिए ऐसे हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार होगा। ठीक, इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। यानी इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो हमें ऑक्सीजन को 2 करना होगा, तो ऑक्सीजन को 2 हो गए हमारे यहाँ पर। ठीक, ऑक्सीजन हमारे 2 हो गए, मैग्नीशियम हमारे 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 से बैलेंस कर देंगे, हमारे मैग्नीशियम भी 2 हो जाएंगे। ठीक, ये देखिएगा हमारे मैग्नीशियम 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, समीकरण हो गई हमारी बैलेंस। यदि परमाणु की संख्या दोनों तरफ समान नहीं है तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर द्रव्यमान समान नहीं है। आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, जिसमें द्रव्यमान समान हो, यानी कि एक अभिक्रिया जब होगी, जो इस अभिक्रिया का द्रव्यमान होगा वो ही इसी अभिक्रिया का द्रव्यमान होगा। अगर ऐसा नहीं है तो समीकरण असंतुलित है। ओके गाइस, देखिए गाइस, आज हमने रासायनिक समीकरण को पूरा कर लिया है। बहुत अच्छे तरह से रासायनिक समीकरण को आपको पढ़ना है और रिवीजन करते रहना है। चलिएगा गाइस, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।